Hello bachcho, let's read the question. So the question says resolve into partial fractions 9 upon x minus 1 plus 2 का square. So the key concept of this question is, देखिए इसका की कॉन्सेप्ट क्या बनता है, हिट एंड ट्रायल मेथड. ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या करते हैं, हम अपनी मर्जी से किसी भी वेरिएबल की कोई भी वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं कि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं. अगर जो हमने वैल्यू कंसिडर की है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा तो हम उस वैल्यू को कंसिडर कर लेते हैं. क्लियर है. एंड सेकेंड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम किसी भी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर उसको दूसरी इक्वेशन पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं. क्लियर है. सो क्वेश्चन में हमारे पास जो फंक्शन गिवन है हमने उसे पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना है. क्लियर है. फंक्शन क्या है, 9 अपॉन x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर. क्लियर है. सो मैं इसे लेट कर लेती हूँ, a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2 प्लस c अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर. क्लियर है. सो हम क्या करते हैं, LHS का एलसीएम लेते हैं तो क्या बनेगा, ये बनता है 9 अपॉन x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर. ओके, अब एलसीएम लेते हैं LHS का तो ये क्या बनेगा, एलसीएम आएगा x माइनस 1 एंड x प्लस 2 का होल स्क्वायर. एंड ऊपर मुझे क्या मिलता है, ऊपर मुझे मिलता है a मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस b मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 x प्लस 2 एंड प्लस c मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1. इतना क्लियर है. सो हमारा x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर से ये वाला कैंसिल हो जाता है. हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है a मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस b मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 प्लस c मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 इज इक्वल टू 9. इतना क्लियर है. अब देखिए मुझे a b और c की वैल्यूज निकालनी है. क्लियर है. सो अगर मैं क्या करती हूँ, इस इक्वेशन में लेट्स से मैं इस इक्वेशन 1 मान लेती हूँ, इस इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू को 1 पुट करती हूँ, ठीक है, तो 1 पुट करूंगी तो दैट मीन्स मेरा b टर्म एंड c टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ठीक है. सो पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1. तो ये मेरा क्या बनता है, a 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस b 1 माइनस 1 1 प्लस 2 प्लस c 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 9. अब देखिए 1 माइनस 1 ये पूरा टर्म 0 जाता है, ये पूरा टर्म 0 जाता है एंड 1 प्लस 2 मुझे कितना देगा, 3. 3 का स्क्वायर इज 9. सो ये कितना आता है, 9a इज इक्वल टू 9. 9 से 9 कैंसिल होता है, दैट मीन्स मेरा a कितना आ जाता है, मेरा a इज इक्वल टू 1 आ जाता है. इतना क्लियर है. नाउ पुट x इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन 1. ठीक है. अब देखिए माइनस 2 क्यों पुट करेंगे, माइनस 2 अगर मैं पुट करती हूँ तो वो मेरा a टर्म को 0 कर देगा. ठीक है. एंड सिमिलरली वो मेरा b टर्म को भी क्या कर देगा, 0 कर देगा. सो इसलिए मैंने माइनस 2 कंसिडर किया. सो ये मेरा क्या बनेगा, a मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस b मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 प्लस 2 प्लस c मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 9. सो माइनस 2 प्लस 2 कितना 0, तो ये टर्म मेरा 0 जाता है. माइनस 2 प्लस 2 कितना 0, तो ये टर्म मेरा पूरा 0 जाता है. एंड 2 माइनस 1 इज कितना 1, तो मेरा c इज इक्वल टू कितना आ जाता है, c आ जाता है मेरा, ये हमने इसे माइनस 2 पुट किया. ठीक है. तो ये माइनस 2 माइनस 1 कितना आएगा हमारा, माइनस 3. तो ये आता है हमारा माइनस 3 c इज इक्वल टू 9. तो यहाँ से मेरा c कितना हो जाता है, 9 अपॉन माइनस 3 विच इज इक्वल टू माइनस 3. तो मेरा c कितना आता है, माइनस 3. इतना क्लियर है. अब देखिए अगर मुझे अब क्या फाइंड करना है, मुझे b फाइंड करना है. तो अगर मैं x को 0 पुट कर देती हूँ, ठीक है, एंड मैं
तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब इसके अलावा हम x की कोई दूसरी वैल्यू हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी 1 और -2 के अलावा। अगर मैं उसमें -1 लेती हूँ तब भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, वो 2 लूंगी तब भी नहीं। तो मैं क्या करती हूँ, पुट करती हूँ x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। क्लियर है। तो ये मेरा क्या बनेगा, a 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस b 0 -1 0 प्लस 2 प्लस c 0 -1 इज इक्वल टू 9। तो 0 प्लस 2 कितना होता है, 2 का स्क्वायर इज 4, तो ये बनेगा 4a प्लस 0 -1 इज -1 एंड 0 प्लस 2 इज 2, तो ये जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज -2, तो ये जाएगा मेरा -2b, ठीक है। -2b हो जाता है, -2b एंड ये हो जाएगा 0 -1 इज -1 मल्टीप्लाई c इज -c इज इक्वल टू 9। इतना क्लियर है। अब हमारे पास a और c की जो वैल्यू है वो हम इसमें पुट कर देते हैं। हमारे पास a की क्या वैल्यू है, हमारे पास a की वैल्यू है 1 -2b एंड c की क्या वैल्यू है -3 इज इक्वल टू 9, ठीक है। हमने क्या कर दी, वैल्यू पुट कर दी है a और c की, तो ये क्या बनेगा 4 1 4 -2b प्लस 3 इज इक्वल टू 9। तो 4 प्लस 3 कितना होता है 7 -2b इज इक्वल टू 9। सो -2b मेरा कितना हो जाता है 9 -7, सो -2b कितना हो जाता है 2, तो मेरा b कितना हो जाता है, 2 से 2 काट देते, b आ जाता है मेरा -1। इतना क्लियर है। सो देयरफॉर मेरा जो गिवन फंक्शन था दैट इज 9 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 2 का होल स्क्वायर, वो किसके इक्वल हो जाता है 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 माइनस 3 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू।